ओके गाइस, चलो अब तो मैं दिखाता हूँ थोड़ी सी और साइकोलॉजी कैसे यूज हो रही है। देखो रीटेस्टिंग को बस यहाँ तक समझो, ये सिर्फ यहाँ तक की रीटेस्टिंग है, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग ने अपनी बॉडी का मूव दे दिया। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बुलिश एंगल्फिंग में बॉडी जितनी होती है मार्केट की, उतना ही मूव अगला आता है। इससे ज़्यादा ही आ गया था, लेकिन ऊपर मार्केट में जो कर्व लाइन है वहां पर हमें बहुत बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली। ठीक है, बहुत बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली है। तो मार्केट में अगेन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक डाउन साइड का मूव है, यानी कि वही सेम रिटेस्टिंग वाला एरिया जो यहाँ से हो रहा है। देखो मैंने आपको पहले ये वाला हिस्सा दिखाया जो बन गया हमारे सामने, ये रहा। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। इसी तरीके से सेकंड वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक है, जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास रीजन है, ये रहा। एग्जैक्ट सप्लाई मिली। सप्लाई के बाद हमें क्या चाहिए, एक रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग में कौन सा पैटर्न चाहिए, कौन सा पैटर्न चाहिए, जल्दी बताओ। एनगल्फिंग, एनगल्फिंग, एनगल्फिंग। हमारी एमएमसी की नजरों से कोई सी भी मार्केट भाग नहीं सकती, सबको पकड़ लेंगे। लेकिन ये है एरिया बिल्कुल टॉप का। तो यहाँ पर पैटर्न्स जैसे जैसे अपने डिमांड पूरी करने लगते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो वहां पर हमें जो पैटर्न देखने को मिलते हैं वो कमजोर वाले होते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को कोशिश करनी है कि हमें अगर कोई भी रिपीटेशन और स्ट्रक्चर्स को देखना है, वो हमारे सामने बॉटम पे हो, टॉप पे ना हो। जितना बॉटम पे होगा उतना पावरफुल होगा। अगर वो टॉप पे बनता जाएगा तो वहां पर उसकी पावर कमजोर हो जाएगी, वो और भी ज्यादा लुभावना दिखने लगेगा। इसका मतलब समझ जाओ कि वो कमजोर हो रहा है। अब तक तुम खुद देखो कि जितने भी हैंगिंग मैन थे, वो हैंगिंग मैन यहाँ पर हमारे सामने ऊपर से ऐसे बन रहे थे। ठीक है, इनकी बड़ी बॉडी थी। अब ये हैंगिंग मैन देखो यहाँ कितना क्लियर बन रहा है, बन रहा है। इसका मतलब है कि ये कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि ये अपना ज्यादा पावर ना लगा के भी कम मूव, ज्यादा पावर, ज्यादा मूव दे पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो गाइस। मेरे से पंगे मत लो भाई, बिठा दूंगा लाइव स्ट्रीम पे गूगल मीट पे, और फिर पूछ लूंगा इस कैंडल के बाद क्या बनता है। पहले बता रहा हूं मैं। ओके, अब देखो ग्रीन कैंडल के नीचे, नीचे, नीचे बुलिश प्रेशर की कमी हो रही है। ग्रीन कैंडल के ऊपर, ऊपर, ऊपर बेरिश प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब पहले वो उस साइड जाने की कोशिश करेगी जहां पर मार्केट में ज्यादा प्रेशर है, फिर वो रिवर्स करने की कोशिश करती है। ठीक है, बेस्ट। गूगल मीट पे ज्यादा बेस्ट है। अबे भाई मैं धमकी दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे से पंगे मत लो तुम, ये जो आलतू फालतू की बातें करते ना लोग आके। मैं जो भाई देखो, जो ओवर स्मार्ट समझते हैं वो मेरी स्ट्रीम मत देखा करो यार। मैं बहुत छोटा सा बंदा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बोल तो रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कैंडल के नाम कितने हैं। मत आओ भाई मेरी स्ट्रीम पे, उनको देखो जिनकी अच्छी खासी वॉचिंग्स आती है, उनके पास जाओ यार, मेरे पास मत आओ, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं तो नुकसान करता हूँ अपना भी और दूसरों का भी। मैं तो खूब ट्रेड देता हूँ उल्टी सुल्टी। हमें तो नाम ही गलत है, नाम ही चेंज कर लो यार। कैंडल किंग रखना ही नहीं, नाम ही बदल देंगे हम। कैंडल के बारे में जिसको पता नहीं, अपना नाम कैंडल किंग रख के बैठा है यार। आपको ही पता है भाई, मत आओ मेरी स्ट्रीम पे। ठीक है,